Success begins with the right guidance. Welcome to Discipline Talk, where concepts become simple and preparation becomes smarter. So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you all are fine. जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 ऑफ क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन और हमने इस पेपर के ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को मिस किया है, प्लेलिस्ट्स ऑफ वीडियोस हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ दी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिएटिव चाइल्ड। सारे शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिव चाइल्ड हम किसको कहेंगे? क्रिएटिव चाइल्ड जो है ये एक चाइल्ड होता है, मतलब जो कि थिंक, लर्न एंड इंटरेक्ट करता है वर्ल्ड के साथ इन ए यूनिक एंड इमेजिनेटिव वे। So instead of simply accepting rules, facts और routines, एक क्रिएटिव चाइल्ड जो है वो नेचुरली क्यूरियस और वो एंजॉय करता है एक्सप्लोर करना, न्यू आइडियाज़, वो क्वेश्चंस पूछता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है और वो फाइंड करता है ओरिजिनल सॉल्यूशंस। सो ऐसे चिल्ड्रन जो है वो हमेशा मतलब वो देखते हैं बियॉन्ड द ऑब्वियस एंड वो देखते हैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दैट अदर्स में ओवरलुक। एंड साइकोलॉजिस्ट्स एंड एजुकेशनल रिसर्चर्स जो हैं स्पेशली एलिस पॉल टॉलरेंस, हार्वर्ड गॉर्डनर एंड मिहाले सीजेंटी मिहाले एंड ये जो साइकोलॉजिस्ट्स एजुकेशनल रिसर्चर्स हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं सेवरल कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एज वेल एज बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिएटिव चाइल्ड, जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन को फ्रॉम देयर पेयर्स। जैसे कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अगर हम क्रिएटिव चिल्ड्रन की बात करें, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि क्रिएटिव चिल्ड्रंस डिस्प्ले शो करते हैं थ्रू यूनिक वेज ऑफ थिंकिंग। या इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो हैं वो आल्सो पोजेस करते हैं डिस्टिंक्टिव इमोशनल क्वालिटीज़। या क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो होते हैं वो एंजॉय करते हैं वर्किंग विथ अदर्स एंड वो ऑफन डिस्प्ले शो करते हैं इंडिपेंडेंट सोशल बिहेवियर। और जो क्रिएटिव बिहेवियर है वो हमें ऑफन विजिबल देखने को मिलता है इन एवरीडे एक्टिविटीज़ ऑफ ए क्रिएटिव चाइल्ड। सो जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं वो शो करते हैं बहुत सारी क्वालिटीज़, जैसे उनमें क्यूरियोसिटी, इंक्यूसिविटीनेस होते हैं, उनमें रिच इमेजिनेशन, उनमें ओरिजिनल थिंकिंग, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उनमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है एक्स्ट्रा। सो क्रिएटिव चिल्ड्रन जो है ये फ्लोरिश होते हैं, डेवलप होते हैं जब अडल्ट जो है जब वो उनको प्रोवाइड करता है फ्रीडम सो दैट वो क्वेश्चंस पूछे, मतलब जो कि ऑल्सो उनको प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन, जो कि उनको एनकरेज करते हैं सो दैट वो एक्सप्रेस करें अपने ओरिजिनल आइडियाज़ और वो एक्सेप्ट करते हैं उनकी मिस्टेक्स को एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग एक्स्ट्रा। सो एक्सेसिव क्रिटिसिज्म और जो रिजिड रूल्स और जो ओवर एम्फेसिस है ऑन मेमोराइजेशन ये डिस्करेज कर सकता है क्रिएटिविटी को। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन के, ये हेल्प करते हैं टीचर्स को जिनसे वो आइडेंटिफाई करते हैं क्रिएटिव पोटेंशियल अर्ली, वो यूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स जो कि एनकरेज कर सकते हैं इनोवेशन को, वो प्रमोट करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को और वो सपोर्ट करते हैं उनके इंडिपेंडेंट लर्निंग को। सो एजुकेशन जो है वो मस्ट नर्चर करनी चाहिए क्रिएटिविटी एमंग द चिल्ड्रन रादर दैन वो सिंपली रिवार्ड करें उनके करेक्ट आंसर्स को। ठीक, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। Now first of all talking about the cognitive personality traits or characteristics of creative child, which is all about how child thinks. Cognitive personality traits हैं, these are the characteristics जिसमें एक child जो है वो मतलब कैसे think करता है, वो कैसे सीखता समझता है और कैसे वो solve करता है problems को। एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो सिंपली मेमोराइज नहीं करते हैं इन्फॉर्मेशन को, बट वो एक्टिवली एक्सप्लोर, क्वेश्चन, इमेजिन एंड कनेक्ट करते हैं आइडियाज़ को इन ए यूनिक वेज। सो उनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल, क्यूरियस और वो ओपन होते हैं टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। एंड साइकोलॉजिस्ट जो है दे हैव आल्सो फाउंड दैट कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं वो पोजेस करते हैं सेवरल डिफरेंट कॉग्निटिव ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उनको डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम देयर पीयर्स। जैसे अगर हम इन कॉग्निटिव ट्रेट्स की बात करें, फर्स्ट जो है दैट इज़ द इंटेंस क्यूरियोसिटी एंड वंडर। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो है क्रिएटिव चाइल्ड का दैट इज़ हिज इंटेंस डिज़ायर टू नो एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। सो क्यूरियस
क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होता है वो नेचुरली क्यूरियस होता है एंड वो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं सच एज वाई, हाउ, व्हाट इफ, व्हाट वुड हैपन इफ। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस ऑफन बियॉन्ड जाते हैं सिंपल फैक्टर्स एंड इनमें वो सीख करता है डीपर एक्सप्लेनेशंस और अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़। सो टीचर्स जो हैं वो मस्ट एनकरेज करने चाहे क्यूरियोसिटी by welcoming children's questions, by providing them opportunities for investigation, by promoting inquiry based learning among them. So curiosity जो है यह हमें often starting point देखने को मिलता है creativity and scientific discovery का, ठीक। Then another cognitive characteristic जो है that is the vivid imagination and rich dreaming. क्रिएटिव चिल्ड्रन जो है वो ऑफन पोजेस करते हैं पावरफुल इमेजिनेशन, वो इजीली क्रिएट कर पाते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड्स को, वो इन्वेंट करते हैं स्टोरीज़, वो इमेजिन करते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ एंड वो मेंटली विजुअलाइज करते हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस को दैट डू नॉट एग्जिस्ट। सो वो ऑफन एंगेज होते हैं इन कंस्ट्रक्टिव डे ड्रीमिंग जो कि सपोर्ट करते हैं उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को रादर दैट डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम लर्निंग। सो टीचर्स जो हैं वो मतलब डेवलप कर सकता है इमेजिनेशन, क्वालिटी ऑफ इमेजिनेशन अमंग द चिल्ड्रन जो कि हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को, जिनसे वो जनरेट कर पाते हैं ओरिजिनल आइडियाज़, जिससे वो डेवलप कर पाते हैं स्टोरी टेलिंग स्किल्स, जिनसे वो ऑल्सो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली एज वेल एज जिनसे वो एनहेंस करते हैं अपने आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक थिंकिंग को। सो टीचर्स जो है वो नर्चर कर सकता है इमेजिनेशन अमंग चिल्ड्रन थ्रू रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव राइटिंग एंड अदर एक्टिविटीज़, ठीक। देन अनदर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज द टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो ऑफन कंफर्टेबल होते हैं, मतलब जो कि अच्छे से डील करता है विद अनसर्टेनिटी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो अनलाइक चिल्ड्रन जो कि हमेशा इमीडिएट आंसर्स चाहते हैं, जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं वो एंजॉय करते हैं, जो कि एक्सप्लोर करते हैं न्यू प्रॉब्लम्स को दैट हैव मोर देन वन पॉसिबल सोल्यूशन। सो वो अफ्रेड नहीं रहते हैं, अफ्रेड ऑफ कम्प्लेक्सिटी और टेम्पररी कन्फ्यूजन। सो ये जो टॉलरेंस है फॉर एम्बिगिटी ये हेल्प करता है क्रिएटिव चिल्ड्रन को, जिससे वो परसिस्ट एक्सेप्ट करते हैं चैलेंजेस को, जिससे वो थिंक करते हैं इंडिपेंडेंटली एंड जिससे वो एक्सप्लोर करते हैं सोल्यूशंस एंड इससे वो ऑल्सो अवॉइड करते हैं रशिंग टू कंक्लूजन्स, जो कि अल्टीमेटली एनकरेज करते हैं उनमें डीपर थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, डीपर लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक। देन नेक्स्ट जो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ द कंसेप्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी। कंसेप्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है एक चाइल्ड में कि कैसे वो थिंक करता है फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड कैसे वो कनेक्ट करता है आइडियाज़ को फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो ऑफन ईजिली शिफ्ट करते हैं अपनी थिंकिंग को और वो देखते हैं रिलेशनशिप्स को दैट अदर्स मे नॉट नोटिस। सो वो फ्रीक्वेंटली कंपेयर करते हैं अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स और कंसेप्ट्स को इन एन इमेजिनेटिव वेज। सो ये जो कंसेप्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी है ये सपोर्ट करते हैं चाइल्ड के डाइवर्जेंट थिंकिंग को, इनोवेशन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। सो टीचर्स जो है वो एनकरेज कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी अमंग चाइल्ड बाय आस्किंग देम टू कंपेयर, क्लासिफाई, री-इंटरप्रेट आइडियाज़ इन मल्टीपल वेज, ठीक। देन अनदर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज़ द परसेप्चुअल एक्यूटनेस। परसेप्चुअल एक्यूटनेस जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है एक चाइल्ड में कि कैसे वो नोटिस करता है सबटिल डिटेल्स, पैटर्न, साउंड्स, टेक्सचर्स एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट दैट मैनी पीपल ओवरलुक। सो क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो ऑफन हाईली ऑब्जर्वेंट एंड सेंसिटिव होते हैं टू देयर सराउंडिंग्स एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन जो है होते हैं वो ऑफन नोटिस करते हैं स्लाइड चेंजेस लाइक इन क्लाउड पैटर्न्स, वो नोटिस करते हैं टाइनी डिफरेंसेस, अनयूजुअल साउंड्स, हिडन शेप्स एटसेट्रा। सो ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये उनको इंस्पायर करते हैं फॉर न्यू आइडियाज एंड फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सो ये जो परसेप्चुअल एक्यूटनेस है ये एनहेंस करते हैं चिल्ड्रंस में ऑब्जर्वेशन स्किल्स, साइंटिफिक एनक्वायरी, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, पैटर्न रिकॉग्निशन। सो एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व जैसे जो एक्टिविटीज़ हैं सच एज ऑब्जर्वेशन, ड्राइंग, एक्सपेरिमेंट, म्यूज़िक, ये जो एक्टिविटीज़ हैं जब एक क्रिएटिव चाइल्ड जो है जब वो परफॉर्म करता है इन एक्टिविटीज़ को उससे अल्टीमेटली स्ट्रेंथ होती है उसकी एबिलिटी को
एबिलिटी। सो ये जो कॉग्निटिव ट्रेट्स हैं ये वर्क करता है टुगेदर ड्यूरिंग क्रिएटिव थिंकिंग। सभी जो कॉग्निटिव ट्रेट्स हैं जैसे क्यूरियोसिटी जो है ये मोटिवेट करता है चिल्ड्रंस को सो दैट वो क्वेश्चंस पूछे। इमेजिनेशन में वो जनरेट करता है पॉसिबल आइडियाज़। टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटी जो है ये उनको अलाउ करते हैं सो दैट वो एक्सप्लोर करे विदाउट एनी फियर ऑफ अनसर्टनिटी। कंसेप्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये उनको हेल्प करते हैं सो दैट वो प्रोड्यूस करे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। एंड परसेप्चुअल अवेयरनेस जो है ये प्रोवाइड करते हैं उनको रिच ऑब्जर्वेशन जो कि उनमें इंस्पायर करते हैं क्रिएटिव आइडियाज। सब टुगेदर ये जो क्वालिटीज़ हैं ये फॉर्म करते हैं कॉग्निटिव फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिविटी। सो जो अंडरस्टैंडिंग है इन ट्रेड्स की इनकी हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स को जिनसे वो एनकरेज करते हैं इन इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग, जिनसे वो ऑल्सो प्रमोट करते हैं इमेजिनेशन थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़, जिनसे वो ऑल्सो एक्सेप्ट करते हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर्स और जिनसे वो डिज़ाइन कर पाते हैं ओपन एंडेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये अल्टीमेटली हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को जिनसे वो मोर कॉन्फिडेंट लर्नर्स एंड इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनते हैं। ठीक, I hope this is clear to you. Now second talking about some emotional traits or characteristics of a creative child, that is all about how child feels. While creativity जो है यह हमें often associated देखने को मिलती है with the thinking, but यह हमें also deeply connected देखने को मिलते हैं with the emotions. And जब एक चाइल्ड जो है चाइल्ड की जो फीलिंग, मोटिवेशन, एटीट्यूड और उसकी जो पर्सनल रेस्पॉन्सेस होते हैं इसमें वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन हिज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सो क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो होते हैं वो खाली इमेजिनेटिव थिंकर्स नहीं होते हैं बट वो ऑल्सो इमोशनली एंगेज्ड, क्यूरियस एंड विलिंग होते हैं टू एक्सप्लोर द न्यू एक्सपीरियंसेस। एंड साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऑल्सो आइडेंटिफाई करते हैं सिवरल इमोशनल ट्रेट्स जो कि कॉमनली पाए जाते हैं इन क्रिएटिव चिल्ड्रन। दीज आर फर्स्ट जो है दैट इज द ओपननेस, हाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस। हाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो है यह हमें एक विलिंगनेस देखने को मिलती है एक क्रिएटिव चाइल्ड में कि वो एक्सेप्ट और एन्जॉय करता है न्यू आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। सो क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो नेचुरली क्यूरियस होते हैं अबाउट दी अनफैमिलियर सिचुएशंस। सो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द चेंज वो मतलब वेलकम करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को टू लर्न समथिंग न्यू, जो कि एन्जॉय करते हैं एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, जो कि ट्राई करते हैं न्यू एक्टिविटीज़, जो कि डिफरेंट ओपिनियंस को सुनते हैं और जो कि सीखते हैं अबाउट अनफैमिलियर कल्चर्स एट्सट्रा। सो टीचर्स जो है वो आल्सो एनकरेज कर सकते हैं इस ओपननेस को बाय इंट्रोड्यूसिंग डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बाय एनकरेजिंग देम फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बाय रेस्पेक्टिंग देयर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और बाय प्रोड्यूसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रिएटिव एक्टिविटीज़। सो ये जो ओपननेस है ये ब्रॉडन करते हैं चाइल्ड के इमेजिनेशन को और ये आल्सो सपोर्ट करते हैं उनकी इनोवेटिव थिंकिंग को। ठीक, देन नेक्स्ट जो इमोशनल ट्रीट और कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ दी स्ट्रॉन्ग इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है दैट मीन्स कि एक चाइल्ड जो है वो एंगेज होता है इन एक्टिविटी बिकॉज वो जेन्युइनली एंजॉय करते हैं उस एक्टिविटी को और वो उसको पर्सनली मीनिंगफुल पाते हैं। सो रादर देन अर्निंग रिवार्ड्स और ग्रेड्स और प्रेज, जो चाइल्ड है वो जेन्युइनली एंजॉय करता है एक्टिविटी को। सो क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो ऑफन मोटिवेटेड रहते हैं बाय देयर इनर क्यूरियोसिटी एंड सेटिस्फैक्शन, जो कि क्रिएट करते हैं एक्सपीरियंसेस को बिकॉज वो लव करते हैं क्रिएटिंग। एंड रिसर्च जो है दैट आल्सो शोज़ कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ये प्रमोट करते हैं चिल्ड्रंस में ग्रेटर क्रिएटिविटी, परसिस्टेंस, इंडिपेंडेंट लर्निंग, हायर क्वालिटी क्रिएटिव वर्क। सो टीचर्स हैं वो आल्सो एनकरेज करने चाहे learning for enjoyment and curiosity को rather than they will be dependent only on the external rewards। ठीक, then another emotional characteristic जो है that is the high emotional sensitivity and intensity। जो creative children होते हैं वो often experience करते हैं emotions को more deeply and intensely than many of their peers, जो कि हमें हाईली अवेयर देखने को मिलते हैं ऑफ देयर ओन फीलिंग्स, इमोशंस ऑफ अदर पीपल, ब्यूटी ऑफ नेचर, म्यूजिक एंड आर्ट, स्टोरीज एंड लिटरेचर। सो उनकी जो इमोशनल सेंसिटिविटी है दैट ऑफन बिकम्स ए सोर्स ऑफ क्रिएटिव इंस्पायरेशन। सो ये जो क्रिएटिव इमोशनल सेंसिटिविटी है ये उनमें प्रमोट करते हैं एम्पैथी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कंपैशन, इमोशनल इंटेलिजेंस और मीनिंगफुल क्रिएटिव वर्क। सो टीचर्स जो है वो ऑल्सो मस्ट प्रोवाइड करने चाहे सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर दी
चाइल्ड जहाँ वो मतलब फील करने चाहे सेफ, जहाँ वो एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस को सेफली, ठीक। देन अनदर इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज करेज एंड रिस्क टेकिंग। जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए विथ न्यू आइडियाज़ इवन व्हेन देयर सक्सेस इज अनसर्टन। सो वो अफ्रेड, वो डरते नहीं हैं मिस्टेक्स को मेक करने के लिए, वो मेक करते हैं मिस्टेक्स, वो चैलेंज करते हैं कन्वेंशनल मेथड्स एंड वो ट्राई करते हैं डिफरेंट अनयूजुअल अप्रोचेस और वो सीखते हैं थ्रू ट्रायल एंड एरर। सो वो समझते हैं फेलियर को एज ए पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस। सो ये जो हेल्दी रिस्क टेकिंग है ये उनमें एनकरेज करते हैं इनोवेशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेजिलेंस। सो टीचर्स जो है वो मस्ट प्रेज करने चाहे एफर्ट, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स रादर देन ओनली फोकसिंग ऑन द परफेक्ट रिजल्ट्स। एंड ये जो इमोशनल क्वालिटीज़ जो कि हमने डिस्कस की, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वर्क करते हैं टुगेदर, जो कि सपोर्ट करते हैं क्रिएटिविटी को। जैसे ओपननेस एक्सपीरियंस जो है ये एनकरेज करते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ये प्रोवाइड करते हैं डिज़ायर आई मीन टू द चाइल्ड सो दैट वो कंटिन्यूसली क्रिएट करे। या इमोशनल सेंसिटिविटी जो है ये इंस्पायर करता है मीनिंगफुल एंड एक्सेसिव वर्क। या रिस्क टेकिंग जो है ये चिल्ड्रन को कॉन्फिडेंस देते हैं सो दैट वो ट्राई करें ओरिजिनल सॉल्यूशंस डिस्पाइट अनसर्टनिटी। सो टुगेदर ये जो ट्रेट्स हैं ये क्रिएट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फाउंडेशन फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। सो ये जो इमोशनल ट्रेट्स हैं इनको रिकॉग्नाइज करना ये हेल्प करता है टीचर्स, पेरेंट्स को, जिनसे वो फोस्टर करते हैं क्यूरियोसिटी एंड एंथुसियाज्म, जिनसे वो एनकरेज करते हैं इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन एमंग चिल्ड्रन, जिनसे वो ऑल्सो एक्सेप्ट करते हैं मिस्टेक्स एज आप मतलब जिनसे क्रिएटिव चाइल्ड जो है वो एक्सेप्ट करते हैं मिस्टेक्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, और जो कि सपोर्ट करते हैं उनकी इमोशनल एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग एंड डिस्कशन। सो ये जो एनवायरनमेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को, जिनसे वो डेवलप कर पाते हैं कॉन्फिडेंस, रेजिलेंस एंड इनोवेशन, ठीक। I hope this is also clear to you. Now talking about some social and interpersonal traits of creative child. That is all about how creative children relate to the others. Creative children जो होते हैं वो खाली थिंक और फील नहीं करते हैं डिफरेंटली, बट वो ऑल्सो इंटरेक्ट करते हैं विद अदर पीपल डिफरेंटली और इन यूनिक वेज। सो उनकी जो रिलेशनशिप होती है विद टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, वो ऑफन रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ऑरिजिनलिटी एंड क्यूरियोसिटी। बिकॉज ये जो क्वालिटीज़ हैं ये समटाइम्स मतलब अपेयर होती है ऑल्सो, मतलब जो कि हमें डिफरेंट देखने को मिलता है इन क्रिएटिव चिल्ड्रन फ्रॉम देयर peers. सो साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऑल्सो आइडेंटिफाई करता है सेवरल इंपॉर्टेंट सोशल एंड इंटरपर्सनल ट्रेट्स जो कि कॉमनली पाए जाते हैं इन क्रिएटिव चिल्ड्रन। अगर हम इन ट्रेट्स की बात करें, फर्स्ट जो है दैट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट जो है इट मीन्स कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं वो फॉर्म करते हैं अपनी ओन ओपिनियंस एज वेल एज वो मेक करते हैं अपनी ओन डिसीजंस इंस्टेड ऑफ सिंपली एक्सेप्टिंग व्हाट अदर्स से। सो वो थिंक करते हैं क्रिटिकली, वो इवेलुएट करते हैं इन्फॉर्मेशन एज वेल एज वो ट्रस्ट करते हैं अपनी ओन रीजनिंग एंड इंट्यूशन को। सो रादर देन फॉलोइंग द मेजॉरिटी वो प्रेफर करते हैं मतलब समझना वाई समथिंग इज़ ट्रू बिफोर एक्सेप्टिंग इट। सो टीचर्स जो है वो ऑल्सो एनकरेज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बाय वेलकमिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड, बाय आस्किंग देम ओपन एंडेड क्वेश्चंस, बाय अप्रिशिएटिंग देयर ओरिजिनल आइडियाज एंड बाय एनकरेजिंग देम फॉर एविडेंस बेस्ड रीजनिंग। सो ये जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है ये अल्टीमेटली चिल्ड्रंस को हेल्प करते हैं, जिससे वो मोर कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट अनदर social and interpersonal characteristic that is the non-conformity. Non-conformity जो है यह हमें एक टेंडेंसी देखने को मिलते हैं चाइल्ड में कि वो मतलब क्वेश्चन करता है रिजिड रूल्स, ट्रेडिशंस एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस को इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग देम ब्लाइंडली। सो क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो होते हैं वो ऑफन देखते हैं फॉर बेटर और मोर क्रिएटिव एफिशिएंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। सो इसको हम मतलब कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं विद डिसरेस्पेक्ट और मिसबिहेवियर, बट उनकी जो क्वेश्चनिंग होती है दैट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम देयर क्यूरियोसिटी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रादर देन फ्रॉम देयर डिज़ायर टू क्रिएट कन्फ्लिक्ट। सो टीचर्स जो है वो ऑल्सो डिस्टिंग्विश करने चाहे बिटवीन कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चनिंग एंड इंटेंशनल रूल ब्रेकिंग। जैसे कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन जो है ये प्रमोट करते हैं क्रिएटिविटी, वाइल जो इंटेंशनल रूल ब्रेकिंग है इट डिसरप्ट्स द लर्निंग। सो
allowing reasonable flexibility, ये encourage करते हैं innovation among the child while maintaining the classroom discipline. ठीक. Then another social and interpersonal trait जो है that is the preference for solitude. क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो है वो ऑफन एंजॉय करते हैं टाइम को स्पेंड करना एलोन, नॉट बिकॉज वो डिसलाइक करते हैं अदर्स को, बट बिकॉज वो मतलब जो उनकी लोनलीनेस जो सॉलिट्यूड है वो उनको एक फ्रीडम देते हैं जिससे वो मतलब थिंक, इमेजिन, क्रिएट और रिफ्लेक्ट कर पाते हैं. सो फॉर देम बीइंग एलोन जो है ये उनके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होता है रादर देन लोनली. सो वो एंजॉय करते हैं ड्यूरिंग लोनलीनेस, मतलब रीड करते हैं बुक्स, वो ड्राइंग करते हैं, वो राइट करते हैं स्टोरीज, वो बिल्ड करते हैं मॉडल्स और वो सॉल्व करते हैं पजल्स एज वेल एज वो थिंक करते हैं क्वाइटली. सो टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं वो मस्ट समझने चाहे दैट की जो ओकेजनल सॉलिट्यूड है ये सपोर्ट करता है चिल्ड्रंस में डीप थिंकिंग, ये डेवलप करता है चिल्ड्रंस में डीप थिंकिंग, कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. हायर इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एनकरेज हेल्दी सोशल इंटरेक्शन एंड टीम वर्क. ठीक. देन अनदर सोशल एंड इंटरपर्सनल ट्रीट और कैरेक्टरिस्टिक जो है जो कि पाया जाता है इन क्रिएटिव चिल्ड्रन दैट इज़ द ह्यूमर एंड प्लेफुलनेस. जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ऑफन स्ट्रॉन्ग सेंस होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड वो एंजॉय करते हैं प्लेफुल थिंकिंग को. सो जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं वो ऑफन अप्रिशिएट करते हैं वर्ड प्ले को, पन्स, फनी कंपेरिजन्स, अनएक्सपेक्टेड आइडियाज़, इमेजिनेटिव जोक्स. सो उनका जो ह्यूमर होता है वो हमें बहुत ही क्लेवर एंड ओरिजिनल देखने को मिलता है. एंड ये जो ह्यूमर एंड प्लेफुलनेस है ये उनको हेल्प करता है जिससे वो रिड्यूस कर पाते हैं अपने स्ट्रेस को, जिससे वो थिंक करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, या जिससे वो बिल्ड करते हैं सोशल रिलेशनशिप्स, और जिससे वो जनरेट करते हैं न्यू क्रिएटिव आइडियाज. सो टीचर्स जो हैं वो ऑल्सो एनकरेज करने चाहे प्लेफुल लर्निंग को थ्रू स्टोरी टेलिंग, रोल प्लेइंग गेम्स एंड क्रिएटिव एबिलिटीज़. एंड ये जो ट्रेड्स हैं, सोशल एंड इंटरपर्सनल क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वर्क करते हैं टुगेदर जो कि सपोर्ट करते हैं क्रिएटिविटी को, जहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट जो है ये अलाउ करते हैं चिल्ड्रंस को, जिससे वो थिंक करते हैं फॉर देमसेल्व्स. एंड जो नॉन कन्फर्मिटी है ये उनमें एनकरेज करते हैं क्वेश्चनिंग एंड इनोवेशन, या प्रेफरेंस फॉर सॉलिट्यूड जो है ये उनको प्रोवाइड करते हैं टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड आइडिया जनरेशन. एंड ह्यूमर एंड प्लेफुलनेस जो है ये उनमें डेवलप करते हैं फ्लेक्सिबल एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग. सो टुगेदर ये जो ट्रेट्स हैं ये हेल्प करते हैं चिल्ड्रन को, जिससे वो अप्रोच कर पाते हैं सोशल सिचुएशंस को क्रिएटिवली व्हाइल मेंटेनिंग देयर इंडिविजुअलिटी. सो ये जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी हमें ऑल्सो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स, पेरेंट्स को मतलब जो कि सिखाते हैं चिल्ड्रंस को, क्रिएटिव चिल्ड्रंस को हाउ टू रेस्पेक्ट इंडिपेंडेंट ओपिनियन, जो कि उनमें एनकरेज करता है कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चनिंग, जो कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप वर्क, और जो कि उन वैल्यू करते हैं उनकी ओरिजिनलिटी को इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग यूनिफॉर्मिटी. सो ये जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स है ये हेल्प करता है क्रिएटिव चिल्ड्रंस को, जिससे वो डेवलप करते हैं कॉन्फिडेंस व्हाइल मेंटेनिंग देयर पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स. ठीक. I hope this is also clear to you. Now talking about some behavioral characteristics of creative children. That's all about how creative children act. While हमने डिस्कस किया कि जो कॉग्निटिव ट्रेट्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे क्रिएटिव चिल्ड्रन जो है वो थिंक करते हैं एंड कैसे वो मतलब एक्सप्लेन करते हैं अपनी फीलिंग्स को, बिहेवियर को, दैट इज़ लाइक इमोशनल ट्रेट्स को, विच रेफर टू कैसे क्रिएटिविटी को वो एक्सप्रेस करता है थ्रू देयर एक्शंस. सो ये हमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स देखने को मिलता है जो कि टीचर्स, पेरेंट्स और केयर गिवर्स ऑफन नोटिस करते हैं इन देयर एवरीडे लाइफ. सो क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो ऑफन एनर्जेटिक होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि एंजॉय करते हैं एक्सपेरिमेंटिंग, क्रिएटिंग एंड परसिस्टिंग विद टास्क्स दैट इंटरेस्ट देम. सो उनका जो बिहेवियर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन एंड डिज़ायर टू ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू रियलिटी. एंड अगर हम इन बिहेवियरल ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड, फर्स्ट जो है दैट इज़ द हाई परसिस्टेंस एंड हाइपर फोकस. क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो ऑफन डिस्प्ले करते हैं हाई परसिस्टेंस, मीन्स वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं ऑन ए टास्क व्हेन इवन जब उनको वो टास्क डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग भी लगते हैं. एंड जब वो मतलब डीपली इंटरेस्ट लेते हैं इन
एनी एक्टिविटी वो ऑल्सो एक्सपीरियंस करते हैं हाइपर फोकस और स्टेट ऑफ फ्लो। दैट मीन्स वो परफॉर्म करते हैं कोई भी एक्टिविटी विद डीप फोकस एंड स्टेट ऑफ फ्लो, विच इज़ द कंडीशन इन विच जो चाइल्ड है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब रहता है इन हिज एक्टिविटी और इन व्हाट दे आर डूइंग। सो ड्यूरिंग दिस स्टेट वो मतलब लूज करते हैं ट्रैक ऑफ टाइम, वो इग्नोर करते हैं डिस्ट्रैक्शंस को और वर्क करते हैं कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर पीरियड्स एंड वो हाईली कंसनट्रेटेड रहते हैं until the task is completed। सो ये जो परसिस्टेंस है ये हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को, जिससे वो कंप्लीट कर पाते हैं डिफ़िकल्ट टास्क को, जिससे वो डेवलप कर पाते हैं रेजिलेंस, जिससे वो इम्प्रूव करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और जिससे वो अचीव करते हैं हाई क्वालिटी क्रिएटिव वर्क। सो टीचर्स जो हैं वो मतलब आल्सो एनकरेज करने चाहिए परसिवियरेंस अमंग क्रिएटिव चाइल्ड बाय अप्रिशिएटिंग देयर एफर्ट एंड बाय अलाउइंग देम फॉर सफिशिएंट टाइम फॉर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। ठीक। देन अनदर बिहेवियरल ट्रेट जो है क्रिएटिव चाइल्ड का, दैट इज़ द कॉन्स्टेंट थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो ऑफन नेचुरल एक्सपेरिमेंटर्स होते हैं। दैट मीन्स वो एंजॉय करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए कैसे थिंग्स जो हैं वो वर्क करते हैं बाय टेकिंग देम अपार्ट एज वेल एज बाय चेंजिंग देयर arrangements, combining materials and by testing new possibilities। so वो constantly questions raise करते हैं like what happens if I try this thing, can I do any task differently। so उनका जो goal होता है that's not to break the things but to understand, improve and discover। so creative children जो होते हैं वो often disassemble करते हैं old die को, मतलब जिससे वो समझ पाते हैं उसके mechanism को और वो मिक्स करते हैं डिफरेंट कलर्स को, जिससे वो क्रिएट करते हैं न्यू शेड्स। सो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है ये रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी क्यूरियोसिटी एंड इनोवेटिव थिंकिंग। सो एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये डेवलप करते हैं साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनोवेशन, इंडिपेंडेंट लर्निंग। सो टीचर्स जो है वो एनकरेज कर सकते हैं इस बिहेवियर को थ्रू लेबोरेटरी एक्टिविटीज़, मॉडल बिल्डिंग, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ठीक। देन अनदर बिहेवियरल ट्रेट जो है क्रिएटिव चाइल्ड का, दैट इज़ दी ईगरनेस टू एक्सप्रेस। क्रिएटिव चिल्ड्रन जो है उनमें हमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर देखने को मिलते हैं टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन बाय क्रिएटिंग समथिंग मीनिंगफुल। सो वो एंजॉय करते हैं ट्रांसफॉर्म करना अपने आइडियाज़ को इनटू विजिबल और टेंजेबल फॉर्म्स। सो वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, राइटिंग पोएम्स, बिल्डिंग मॉडल्स, डिज़ाइन गेम्स। सो फॉर क्रिएटिव चिल्ड्रन जो एक्सप्रेशन है ये एक नेचुरल वे है कम्युनिकेशन की, especially communicating their inner world। so ये जो eagerness to express है ये उनको प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जो कि हेल्प करता है चिल्ड्रंस को, जिससे वो बिल्ड करते हैं अपनी कॉन्फिडेंस, जिससे वो स्ट्रेंथ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, जिससे वो डेवलप करते हैं अपने आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को। सो टीचर्स जो है वो एनकरेज कर सकते हैं मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन रादर देन लिमिटिंग चिल्ड्रन टू ओनली वन मेथड। एंड ये जो बिहेवियरल ट्रेट्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए ये वर्क करते हैं टुगेदर ड्यूरिंग द क्रिएटिव प्रोसेस, जहाँ परसिस्टेंस जो है ये चाइल्ड को एंगेज रखते हैं डिस्पाइट फेसिंग डिफ़िकल्टीज। एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये उनमें एनकरेज करता है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है इसमें जो चाइल्ड है वो ट्रांसफॉर्म करता है अपनी आइडियाज़ को इनटू मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स। सो टुगेदर ये जो बिहेवियर्स है ये हेल्प करता है चिल्ड्रंस को, जिससे वो कन्वर्ट कर पाते हैं अपनी इमेजिनेशन को इनटू रियल वर्ल्ड अचीवमेंट्स। सो रिकॉग्नाइज करना इन बिहेवियरल ट्रेट्स को, ये हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं, जो कि हेल्प कर रहा है टीचर्स एंड पेरेंट्स को, मतलब जिससे वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस करते हैं, वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस करते हैं या जहाँ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ फेलियर, और उनको सफिशिएंट टाइम मिलता है फॉर क्रिएटिव वर्क एज वेल एज उनके डिफरेंट फॉर्म्स जो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन को उनको एक ऑल्सो सपोर्ट मिलता है। सो ये जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को, जिससे वो कॉन्फिडेंट इनोवेटर्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनते हैं। ठीक। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो पर्सनैलिटी होती है क्रिएटिव चाइल्ड की, दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रीट्स, जैसे कॉग्निटिव ओपननेस, इमोशनल डेप्थ, सोशल इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिव बिहेवियर। सो ये जो
क्रिएटिव चिल्ड्रंस होता है ये ऑफन शो करता है मतलब इनमें क्यूरियोसिटी होती है, ये इमेजिन मतलब इनमें ग्रेट सेंस ऑफ इमेजिनेशन होते हैं जो कि इमेजिन करते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंडिपेंडेंट जजमेंट, नॉन कन्फर्मिटी, परसिस्टेंस एंड इनमें रिमार्केबल टॉलरेंस होता है फॉर एम्बिगिटी एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सो उनकी जो क्वेश्चन होती है, जो टेंडेंसी होती है टू क्वेश्चन रूल्स, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। वो एंगेज होते हैं डे ड्रीमिंग और वो प्रेफर करते हैं सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, that we should not be mistaken for defiance or lack of intention, but rather जैसे हमने डिस्कस किए कि जो इंडिकेटर्स हैं फॉर देयर क्रिएटिव पोटेंशियल एंड ओरिजिनल थिंकिंग, दीज आर लाइक मतलब ये जो चिल्ड्रंस होता है ये ऑफन शो करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं रूल्स को, ये एंगेज होते हैं इन डे ड्रीमिंग। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स जो कि शो करते हैं उनका क्रिएटिव पोटेंशियल एंड ओरिजिनल थिंकिंग को। देयरफॉर जो पेरेंट्स और जो एजुकेटर्स हैं वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल इन नर्चरिंग द क्रिएटिविटी बाय प्रोवाइडिंग क्रिएटिव चिल्ड्रन सेफर एनवायरनमेंट फॉर मतलब जो कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी, फ्रीडम, एनकरेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस, जहाँ चिल्ड्रन जो है वो फील करते हैं कॉन्फिडेंट टू एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, मेक मिस्टेक्स एंड टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज। सो बाय अंडरस्टैंडिंग एंड बाय सपोर्टिंग दीज यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेड्स, जो सोसाइटी है वो हेल्प कर सकते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन को टू डेवलप इनटू इनोवेटिव थिंकर्स, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूटर्स टू ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कभी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.